नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, देहरादून बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा निरस्त हो गया है। आज उत्तराखंड आने वाले थे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक के चलते ये दौरा निरस्त हुआ है। बड़ी जानकारी, 3 बड़े कार्यक्रम होना था, लेकिन जेपी नड्डा का आज दौरा निरस्त हो गया है। आज उत्तराखंड आने वाले थे जेपी नड्डा। दिल्ली में अहम बैठक के चलते इस दौरे को निरस्त किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, देहरादून में सीएम आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिप्टी जिलेरों और बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिप्टी जिलेरों और बंदी रक्षकों को संबोधित किया है। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून जिले में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शिरकत करेंगे। तो बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। प्रदेश प्रभारी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगी। इस बैठक में आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी। बैठक में दिल्ली में आज ये बैठक कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक को तैयार किया गया है, जिसमें इस बैठक में आपको बता दें कि चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, और इस बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। प्रत्याशियों का नाम का यहां पर ऐलान भी होगा। पार्टी प्रत्याशियों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। उत्तराखंड का बजट सत्र इस बार प्रदेश में काफी चर्चाओं को बटोरते हुए नजर आया है। अगर बात की जाए चर्चाओं पर, तो सबसे पहले देहरादून में बजट सत्र करने को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चली है। उसके बाद बजट सत्र के दौरान ही एक नाबालिग लड़की की मौत ने भी हंगामा मचा दिया है। वहीं बजट सत्र में विपक्ष के पूछे गए सवालों पर सत्तारूढ़ दल पर भारी पड़ता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विपक्षियों ने सरकार को सवालों से घेरा है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि बीजेपी के मंत्रियों से जब सवाल पूछे गए तो अगल बगल झांकने लगे। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जब सदन के अंदर विभागीय मंत्री से विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरे मंत्रियों को उनके बचाव के लिए आगे आना पड़ता है। जब पर्यटन मंत्री से पूछा गया उनके विभाग के बारे में, हमारे नेता यशपाल आर्य जी ने जब पूछा तो वो बगले झांकने लगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके बचाव में आगे आना पड़ा, लेकिन आंकड़े वो भी नहीं दे पाए। रेखा आर्य जी से जब सवाल पूछा तब वो भी जवाब नहीं दे पाए। धन सिंह रावत जी से जब पूछा गया तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये किस प्रकार के मंत्री प्रदेश के अंदर बनाए हैं जिनको अपने विभाग के बारे में मालूम नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इसी कड़ी में डीएम वंदना ने जिले के सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठक की। साथ ही अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले के सभी एआरओ को निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि सभी एआरओ को संवेदनशील बूथों के चिन्हीकरण कर वेब कास्टिंग की व्यवस्था करने का काम करें।
उधम सिंह नगर जनपद में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए एसपी सिटी मनोज कत्यान ने एसएसपी कार्यालय में सीपीयू और पुलिस के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में एसपी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आगामी जो शर्तीय कावड़ है उसको दृष्टिगत हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है। बेसिकली हमारा पर्पस जो है वो सर्विस लेन्स को हम लोग अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं, ताकि जो हमारे जो शिव भक्त आएंगे उनको हम उस सर्विस लेन में उनको वहां से हम लोग गुजार सकें। और इसके अलावा बाकी भी हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग की है, कुछ हमारा प्लान भी रहेगा इसमें जो कि हम जल्दी शेयर करेंगे मीडिया में भी। और उसी के दृष्टिगत एक बैठक की गई थी टीआई और सीपीयू इंचार्ज के साथ, और हम लोग बाकी भी पॉइंट्स जो पिछली बार हम लोगों को आवश्यकताएं महसूस हुई थी। चंपावत में मां बराही धाम, पूर्णगिरी धाम और रीठा साहिब के मास्टर प्लान की डीपीआर को लेकर डीएम ने समितियों के साथ एक बैठक में क्षेत्र में कई अवस्थापना सुविधाओं के साथ ही मंदिर परिक्षेत्र पाथवे निर्माण, मंदिर का निर्माण आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साल भर कई सुविधाएं विकसित करने पर चर्चा की है। इस दौरान डीएम ने सभी अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार चंपावत के दुधपाकरा गांव में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां जागरूकता और बैंक से जुड़ने को लेकर यहां पर अहम चर्चा हुई है। आपको बता दें कि जागरूकता कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक उत्कर्ष बैंक रजत जोशी, एचडीएफसी बैंक शाखा प्रबंधक फारूक समेत ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। टनकपुर देहरादून के मध्य नई रेल सेवा के संचालन का रेल मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। इस मौके पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि इस रेल सेवा में चंपावत के साथ पिथौरागढ़ को भी सीधा लाभ मिलेगा। पाठक ने बताया है कि कुछ दिनों पहले ही जिले को हवाई सेवा की सौगात मिली है और अब रेल सेवा का मिलना सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चंपावत के बराकोट में बरदाखाना बिसराड़ी सड़क मार्ग की बदहाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई है। सड़क बदहाली पर ग्रामीणों ने लेनिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क में डामरीकरण की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने सड़क पर डामरीकरण न होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बदला रहने का आसार है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर भारी बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने के आसार है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। गरज चमक के साथ यहां पर बारिश की संभावना है। ओलावृष्टि और झोंकेदार हवाएं चलने के आसार है। जिलों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी एक बार फिर से जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। यहां पर भारी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। इन सबको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है कि गरज चमक होगी, जिलों में बारिश होगी, बर्फबारी भी होगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल लिया है। मौसम पिछले कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में गर्म का माहौल हो गया था, गर्म का मौसम हो गया था। वहीं यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्र की, तो जिसमें देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में गर्मी काफी ज्यादा हो गई थी। दोपहर के समय काफी गर्म हो गई थी, लेकिन फिर मौसम ने अचानक 2 दिन से बदल लिया है और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भीषण बारिश भी होते जा रही है। इसी को देखते हुए मैदानी क्षेत्र में भी हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी जारी किया गया है कि काफी ज्यादा कि बिजली के चमकने की बिजली चमकेगी और साथ ही साथ बादल के गरजने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और कहा गया है कि काफी तेज हवा के साथ बारिश भी काफी तेज होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है
कि जो भी लोग यदि जरूरत पड़े तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर में ही रहें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की भी खतरा की संभावना बढ़ जाती है। बर्फबारी जब होती है, बारिश जब होती है तो भूस्खलन की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में होता क्या है कि बारिश के बाद जब बर्फबारी होती है उसके बाद जब धूप निकल जाता है तो चटक की धूप के कारण बर्फ पिघलता है और भूस्खलन की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इसी कारण से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की बात कही गई है, हिदायत दी गई है कि वो सतर्क रहें। जी यशराज, कितने दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है? और आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये इलाका है, वो पर्यटकों का है, तो यहाँ पर पर्यटकों के लिए खास तौर पर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है 3 दिन की चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन भारी से भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने पूछा कि पर्यटक क्षेत्र, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्यटक का क्षेत्र, जैसे चमोली बात की जाए, केदारनाथ की तरफ की बात की जाए तो वहां पर पर्यटकों का काफी ज्यादा, हर्षिल की बात की जाए, गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए तो पर्यटकों का काफी ज्यादा वहां पर संख्या में आना जाना रहता है। और अभी जैसा कि पता चला है कि वहां पर बर्फबारी होनी शुरू हो गई, तो पर्यटकों का जमावड़ा एक बार फिर से लगते जा रहा है। लोग पहाड़ों की ओर अपना रुख करते जा रहे हैं, तो पहाड़ों पर जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि पहाड़ पर जाने वाले पर्यटक जो है वो अपने साथ ही साथ वो सावधानी भी बरते और साथ ही साथ अपनी जरूरतमंद चीजों को, जैसे मेडिसिन हो गई, पानी हो गई, खाने की, इन सभी की व्यवस्था पूरी तरीके से वो करके जाए। साथ ही साथ गर्म कपड़े को वो लेकर जाए, क्योंकि अचानक मौसम करवट बदल लिया है और ठंड भी काफी ज्यादा हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण जो पहले शुष्क मौसम था, मौसम में काफी ज्यादा ठंडक आ गया है, तो इस कारण से यहाँ पर बदलाव काफी देखा जा रहा है। और स्पष्ट रूप से पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। जो पहले पर्यटक यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतर करके अपने घर की ओर जा रहे थे, वहीं कुछ जो पर्यटक रुके थे वो भी यहाँ पर बर्फबारी का ही इंतजार कर रहे थे। तो बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे पर फिर से खुशी की रौनक खुशी लौट आई है और वहां पर पर्यटक लोग काफी ज्यादा आनंदित हो रहे हैं, काफी मजा ले रहे हैं, बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। साथ ही साथ यदि बात की जाए बच्चों की, तो सबसे बड़ी तादाद संख्या बच्चों की आ रही है। बच्चों के भी चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर फरवरी के मौसम में, मार्च के मौसम में बर्फबारी को देखने के लिए पहाड़ों पर आए थे, लेकिन पहाड़ बर्फबारी नहीं देखने के कारण उन्हें काफी निराशा भी हो रही थी। लेकिन अचानक पड़ी बर्फबारी ने सभी के चेहरे पर खुशी ला दिया। जी, बहुत शुक्रिया यशराजन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि देहरादून में, उत्तराखंड में आपको बता दें कि ओलावृष्टि और झांकीदार हवाएं चलने के आसार हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है, जिलों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट पार्क के कल एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया जाएगा। इस एडवेंचर पार्क में पर्यटक जीप लाइन, स्काई वॉक, बर्म ब्रिज, कॉमेंडो नेट का लुत्फ उठा पाएंगे। इन सभी का चार्ज 100 से 150 रुपए रखा गया है। सरकार के जरिए प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार जारी है। इसी कवायद में विजिलेंस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि जसपुर टीम में आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी विजिलेंस हल्द्वानी अनिल मनराल ने बताया है कि आरोपी सफाई कर्मचारी न्यूट्रिशन बनाने के नाम पर लोगों से रिश्वत ले रहा था। देहरादून के रेस कोर्स कॉलोनी में 15 साल की नाबालिग लड़की के संदिग्ध अवस्था में मौत का खुलासा हो गया है। युवती के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि युवती ने आत्महत्या करी थी। उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट था, शारीरिक शोषण नहीं किया गया था। मामले में अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया है कि देर रात युवती की शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की शारीरिक इंजरी नहीं पाई गई है, लेकिन परिवार पक्ष की तहरीर पर संबंधित धाराओं पर बाल श्रम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
हाँ, देखिए कल जो प्रकरण जो है प्रकाश में आया था, इसमें मामला संवेदनशील था। इसको तत्काल जो है इसमें पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 3 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि जो बिटिया थी थी वो कहीं उसके कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात आ रही थी वो भी कहीं से नहीं थे, और कहीं भी मारपीट या ऐसे कोई इसके निशान नहीं पाए गए। लेकिन जो तहरीर जो प्राप्त हुई थी पीड़ित पक्ष की तरफ से, उसमें तत्काल उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा 302 और अन्य जो धाराएं बनती थी उस पर दर्ज कर लिया गया था। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।